सभी विद्यार्थियों का पुनः ऑनलाइन क्लास में मैं डॉक्टर सत्यदेव स्वागत करता हूं। आज की क्लास में जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो भारत का एक महत्वपूर्ण उद्योग है। बहुत ही रोजगार की दृष्टि से इम्पोर्टेंट उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग। उसके बारे में पढ़ेंगे। सूती वस्त्र उद्योग की अगर हम बात करें तो विश्वविद्यालय परीक्षाओं में लगभग हर साल भारत के भूगोल जो पेपर चलता है उसमें या तो सूती वस्त्र उद्योग या फिर लोहा इस्पात उद्योग से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है और प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि सूती वस्त्र उद्योग वस्तुतः भारत का सबसे बड़ा विकेंद्रीकृत उद्योग है और इसको सबसे बड़ा विकेंद्रीकृत उद्योग होने के लिए या बनने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट की जो बात है या महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो मैं आपको बता रहा हूं टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कि जैसा कि हम जानते हैं कि एक तो विशुद्ध पदार्थ का यूज करने वाले उद्योग होते हैं और एक सकल पदार्थ का यूज करने वाले उद्योग होते हैं। देखिए, जो सकल पदार्थ का प्रयोग करते हैं वो उद्योग होते हैं जिनमें कच्चे माल के वजन की तुलना में तैयार जो माल होता है वो कम मात्रा में प्राप्त होता है। अर्थात जैसे अगर 2 टन हमने कच्चा माल यूज किया तो तैयार माल 1 टन ही प्राप्त होगा, मतलब उसको सकल उद्योग कहते हैं। जैसे इस प्रकार की कैटेगरी में जो उद्योग आते हैं वो आते हैं जैसे लोहा इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग, इस प्रकार के, क्योंकि इसमें जो तैयार माल है वो कच्चे माल की तुलना में वजन में हल्का होता है और इस प्रकार के उद्योगों की स्थापना अधिकतर वहीं होती है जहां पर कच्चे माल की उपलब्धता होती है। कि ऐसा नहीं है कि कच्चा माल अगर ए स्टेशन पर है तो आप सी स्टेशन पर जाकर के उसको लगाएंगे। ज़्यादातर उन्हीं जगहों के आसपास लगाया जाता है जहां पर कच्चे माल की पूर्ति होती है। जैसे चीनी उद्योग है तो चीनी उद्योग वहीं लगता है जहां पर गन्ने की आपूर्ति सुनिश्चित हो। ऐसा नहीं है कि गन्ना आप हजारों किलोमीटर दूर ले जा करके वहां फैक्ट्री लगाओगे। तो ये कहते हैं सकल पदार्थ का यूज करने वाले उद्योग। दूसरे प्रकार के उद्योग होते हैं जिनमें विशुद्ध पदार्थ का यूज होता है। यहां पर ध्यान रखें, विशुद्ध पदार्थ का जो यूज होता है उसमें वो उद्योग आते हैं जिनमें कच्चे माल के वजन की बराबर ही लगभग तैयार माल की प्राप्ति होती है। और सबसे बड़ा जो इस प्रकार का उद्योग जो आता है वो है सूती वस्त्र उद्योग, क्योंकि सूत या कॉटन का वजन होता है वो तैयार माल के बराबर होता है, कपड़े के बराबर। तो इसी को लेकर के, इसी बात के कारण ये इस प्रकार का उद्योग है जिसकी स्थापना वस्तुतः कहीं पर भी की जा सकती है, बाजार में भी की जा सकती है। और यही तथ्य इस उद्योग को भारत का सबसे बड़ा विकेंद्रीकृत उद्योग बनाता है। इसी प्रकार से ऊन उद्योग, जितना ऊन होगा उसी प्रकार से ऊनी कपड़े बनेंगे, इतनी वजन का ऊनी कपड़ा होगा। ये भी आपका विशुद्ध पदार्थ का यूज करता है। तो पहली बात ध्यान रहे कि जो सूती वस्त्र उद्योग है वो विशुद्ध पदार्थ का यूज करने वाला उद्योग है। अर्थात इस प्रकार के उद्योग में जो कच्चे माल का वजन होता है लगभग उतना ही तैयार माल हमें प्राप्त होता है और ऐसे उद्योग कहीं पर भी लगाए जा सकते हैं। कच्चे माल की स्रोत पर लगा लो चाहे बाजार में लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सूती वस्त्र उद्योग हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा विकेंद्रीकृत उद्योग है। अगला बिंदु यह वजन ह्रास उद्योग नहीं है, अर्थात कच्चे माल एवं तैयार माल का वजन लगभग बराबर होता है। वजन ह्रास उद्योग वो होता है जिसमें कच्चे माल के वजन की तुलना में तैयार माल कम वजन का होता है। देश में आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र उद्योग के प्रथम कारखाने की स्थापना का प्रयास फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता में किया गया, लेकिन 1854 में प्रथम सफल सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना कवासी डाबर द्वारा मुंबई में की गई। अतः 1854 से ही आधुनिक स्तर पर सूती वस्त्र उद्योग का विकास माना जाता है। 1861 में अहमदाबाद में शाहपुर मिल, 1863 में अहमदाबाद में कैलिको मिल स्थापित की गई।
1880 में देश में लगभग 58 सूती वस्त्र कारखाने स्थापित हो चुके थे। स्वतंत्रता के पश्चात कपास की खेती को प्रोत्साहित किया गया और उसी का परिणाम है कि आज भारत विश्व का दूसरा बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक देश है। भारत में कृषि के पश्चात वस्त्र उद्योग को रोजगार प्रदान करने में द्वितीय स्थान प्राप्त है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में रेलवे सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है। कुल औद्योगिक उत्पादन में वस्त्र उद्योग का योगदान 14% है। सकल घरेलू उत्पादन में वस्त्र उद्योग का 4%। विदेशी आय अर्जन में वस्त्र उद्योग लगभग 12.5% की भूमिका रखता है। वस्तुतः भारत में सूचीबद्ध उद्योग के स्थानीयकरण में कच्चा माल कपास परंपरागत रूप से उत्तर भारत में विशाल मैदानों में केंद्रित रहा, परंतु धीरे धीरे सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना के लिए समुद्री आज जलवायु तथा बंदरगाह की सुविधा महत्वपूर्ण होती चली गई। इस कारण उस उद्योग का केंद्रीकरण पश्चिमी तटीय भागों में भी होने लगा। चूंकि यह क्षेत्र रेगुर या काली मिट्टी का क्षेत्र है, इसलिए यहाँ कपास की खेती विकसित हो गई। सूती वस्त्र उत्पादन में प्रथम स्थान गुजरात का, द्वितीय स्थान महाराष्ट्र का है। सूती वस्त्र उत्पादन में प्रथम स्थान तमिलनाडु, द्वितीय पंजाब, सूत उत्पादन में और तृतीय स्थान महाराष्ट्र। वस्त्र उद्योग में वस्त्र उत्पादन में योगदान पावरलूम का, शक्ति करघा का 64% 64%, हैंडलूम हस्तकरघा का 25 से 28% और सूती मिलों का 10 से 12%। अब जो कॉटन टेक्सटाइल जो उद्योग है, इसका वितरण हम पढ़ेंगे। वितरण में ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप लोग मानचित्र का प्रयोग करें, भारत का मानचित्र बनाएं और उसमें लोकेशन जो है उनको लोकेट करें। तो पहला जो राज्य है सूती वस्त्र उत्पादन में नंबर 1 है गुजरात। भारत का महत्वपूर्ण राज्य, अहमदाबाद प्रमुख केंद्र है, जिसे पूर्व का बोस्टन भी कहते हैं। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद कहलाता है। अहमदाबाद मुंबई के बाद दूसरा बड़ा केंद्र है। सूरत जरी का प्रमुख केंद्र है। स्थानीयकरण में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो देखिए, कपासी मृदा प्रमुख क्षेत्र होने से कपास प्राप्ति। अब देखिए ये जो क्षेत्र है ये दक्कन ट्रैप के अंतर्गत आता है, जो काली मिट्टी का प्रमुख क्षेत्र है। इस वजह से यहाँ पर कपास की प्राप्ति हो जाती है। नंबर 2 तटीय अवस्थिति। गुजरात एक तटीय राज्य है, जिसकी वजह से जलवायु में नमी बनी रहती है, तो इसने भी सूती वस्त्र उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नंबर 3 कुशल श्रम। गुजराती अपने श्रम बल के लिए भारत में विख्यात है। नंबर 4 आयात निर्यात की सुविधा। क्योंकि तटीय राज्य है तो इसको आयात निर्यात की सुविधा आसानी से हो जाती है। प्रमुख केंद्र अहमदाबाद, बड़ौदरा, सूरत, भरूच, राजकोट, भावनगर, पोरबंदर, कलोल, मोरबी, वीरमगाम और नगदियाद। नंबर 2 राज्य महाराष्ट्र। मुंबई प्रमुख केंद्र, जिसे कपास का विराटनगर कहते हैं। प्रमुख केंद्र सोलापुर, पुणे, नागपुर, जलगांव, वर्धा, अमरावती, अकोला, कोल्हापुर, सांगली और सतारा। अब महाराष्ट्र में भी जो आदर्श दशाएं जिसको प्रमुख बड़ा उत्पादक बनाई है, उनमें समुद्री आज जलवायु, क्योंकि महाराष्ट्र भी एक तटीय राज्य है। कच्चे माल का उत्पादन स्थान, क्योंकि ये भी दक्कन ट्रैप काली मिट्टी का क्षेत्र है, जिसकी वजह से यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में सूती वस्त्र उत्पादन के लिए जो कच्चा माल है कपास, उसकी प्राप्ति हो जाती है। नंबर 3 कुशल श्रम। नंबर 4 बाजार की सुविधा। नंबर 5 बंदरगाह सुविधा और नंबर 6 पर्याप्त पूंजी। इस क्षेत्र को सूचीबद्ध उद्योग के विकास का एक प्रमुख कारण ब्रिटिश काल में मुंबई को महत्वपूर्ण बंदरगाह विकसित करने के संदर्भ में माना जा सकता है। नंबर 3 है तमिलनाडु। दक्षिण भारत का प्रमुख केंद्र तमिलनाडु में सूती वस्त्र की सबसे अधिक मिलें हैं, जिसमें सर्वाधिक कताई मिले हैं। प्रमुख केंद्र कोयम्बटूर नोयल नदी के तट पर है। दक्षिण भारत के मैनचेस्टर कहलाता है। मदुरई मीनाक्षी मंदिर वेगई नदी के तट पर है। सलेम, पेराम्बूर, तूतीकोरन, मद्रास, तंजौर। भारत में सूती वस्त्र उद्योग आधुनिक काल में उत्तर से दक्षिण की ओर स्थानांतरित हो गया है। नंबर 4 उत्तर प्रदेश। यूपी जो है उसके प्रमुख केंद्र कानपुर, जो उत्तर भारत के मैनचेस्टर कहलाता है। बनारस, मुरादाबाद, मोदीनगर, हाथरस, गाजियाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा। अगला राज्य पंजाब। पंजाब में लुधियाना और अमृतसर और फगवाड़ा। मध्य प्रदेश इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, देवास, भोपाल, जबलपुर, रतलाम और मंदसौर। राजस्थान भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर, विजयनगर, ब्यावर, किशनगढ़, पाली।
यहाँ पर एक प्रश्न दे रखा है, असत्य कथन का चयन कीजिए। सूती वस्त्र एक बड़ा विकेंद्रीकृत उद्योग है, रोजगार की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है, महाराष्ट्र गुजरात में सर्वाधिक स्थानीयकरण हुआ है और एक वजन ह्रास उद्योग है। अब यहाँ पर जो वजन ह्रास उद्योग है ये इसका उत्तर है, क्योंकि ये वजन ह्रास उद्योग नहीं है। शुरुआत में ही बताया था मैंने, वजन ह्रास उद्योग वो उद्योग होता है जिसके कच्चे माल का जो वजन होता है उसकी तुलना में तैयार माल कम वजन का प्राप्त होता है, जबकि सूती वस्त्र उद्योग में कच्चे माल का वजन और तैयार माल के वजन में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता, लगभग बराबर होता है, अतः ये वजन ह्रास उद्योग नहीं है। यहाँ पर एक प्रश्न लिखिए, भारत में सूती वस्त्र उद्योग के उत्पादन, वितरण एवं व्यापार की विस्तृत विवेचना कीजिए। भारत में सूती वस्त्र उद्योग के उत्पादन, वितरण एवं व्यापार की विस्तृत विवेचना कीजिए। तो इसको आपको डिटेल में प्रश्न को लिखना है और अपने रजिस्टर में तैयार करना है, और जब ऑफलाइन क्लास कॉलेज में प्रारंभ हो तो आपको चेक कराना है। एक प्रश्न और लिख लीजिए, भारत में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण हेतु आदर्श दशाओं को स्पष्ट करते हुए प्रमुख उत्पादक राज्यों की विवेचना कीजिए। तो ये आज की क्लास में सूती वस्त्र उद्योग हमने पढ़ा, आप इसको तैयार कर लेना और आपकी विश्वविद्यालय परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक है। थैंक यू सो मच।